मैडम ये बच्चे शानपत्ती कर रहे हैं। बच्चे दिखाएंगे ना। हाँ ठीक है करेंगे, इसीलिए इनको सबक सिखा रहा हूँ ताकि आगे से ऐसी गलती ना करें। चलो चलो जल्दी करो, उतरो नीचे। अरे रुको भैया। अरे चलो उतरो। रुको, मैं आपको कह रही हूँ रुकने को और आप इनको निकाले जा रहे हैं। तो और क्या करूँ, मुफ्त में पूना जाना चाहते हैं, फोकटी हैं साले। अच्छा पैसे नहीं है तो आप इन्हें यहाँ बीच सड़क भरी दोपहर में छोड़ देंगे? अरे तो मैडम मैं गलत क्या कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ओह आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए मैडम, किसी को कहीं पहुंचाने या ना पहुंचाने का ठेका नहीं लिया है मैंने, और फिर मैं सिर्फ उन्हीं सवारियों के प्रति जिम्मेदार हूँ जिन्होंने मुझसे टिकट ली है। जिनके पास टिकट नहीं है वो इस बस में नहीं बैठ सकते, समझिए आप। अच्छा टिकट की बात है, ठीक है आप काटिए उनका टिकट, पैसे मैं देती हूँ। लेकिन आप उनकी मदद क्यों कर रही हैं, आप आपके रिश्तेदार हैं वो। आपको उससे मतलब, आपको पैसों से मतलब है ना, ये लीजिए पैसे। देखिए मैडम आप गलती कर रही हैं, ये बच्चे आज बगैर टिकट के गाड़ी में बैठे हैं, कल को किसी की जेब काटेंगे, परसों चोरी करेंगे। बस कीजिए आप, हाँ चुपचाप ये पैसे लीजिए और चुपचाप इनकी टिकट काटिए। और हाँ एक काम करना, जो चेंज बची है ना वो भी अपने पास ही रखना। कल को भगवान ना करे कोई और बच्चा यहाँ पर घूमता फिरता आ गया तो प्यार से उसकी भी टिकट काट दीजिएगा। थैंक यू। अब चलो गायकवाड़, यहाँ खड़े खड़े शाम थोड़ी करनी है। आओ इधर आओ, संभाल के। हाँ? बच्चों का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर कोशिश कर रहे हैं। जी कल से कहीं गए? तीनों साथ में ही हैं सर। सर प्रिंसिपल होने के नाते अगर आप हमारी एक हेल्प कर देंगे कि बच्चों को अपने लेवल पे अगर आप पूछ लो कि कहीं उन्होंने किसी फ्रेंड से कहीं जाने का जिक्र तो नहीं किया था। जी मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। सिद्धार्थ, पापा आप आ गए? नमस्ते। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। नमस्ते समधी जी। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, अच्छे आप आ गए बड़े पापा। पता है बच्चों के बारे में सोच सोच कर मेरी तो जान निकली जा रही थी बड़े पापा। आप आए ना तो थोड़ी चैन की सांस आई है बड़े पापा। देखो ना बड़े पापा, कल से बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं बड़े पापा, और हमें कि कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा क्यों कह रही हो चंचल? हम जो कर सकते थे कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं पापा उससे कुछ हो तो नहीं रहा है ना। आपने उस समय ठीक कहा था समधी जी कि बच्चों को मैं लेके चला जाता हूँ। अरे हम ही नहीं माने, आज अगर बच्चे आपके साथ चले गए होते ना तो इतनी परेशानी नहीं होती। ललिता मुझे समझ में नहीं आता है कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। जो कुछ भी हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है ये। अगर आप बच्चे मेरे साथ भेजते थे तो ये नौबत ही नहीं आती। एक एक बच्चे के लिए दो दो नौकरानियां रख लेता। मैंने आपसे ये भी कहा बच्चों के लिए आप गवर्नेंस रख लीजिए, पैसे मैं देगा। अगर हमारी किस्मत में बच्चों की जुदाई का दुख इस तरह से भोगना लिखा था तो एक दो तो क्या 10 नौकरानियां भी रख लेते ना तो ये दुख भोगना पड़ता था। बच्चों की देखभाल पैसों से नहीं प्यार से होती है, और इस प्यार में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए बच्चे घर से भाग गए। रमाकांत जी, पापा ये समय इस तरह की बातों के लिए नहीं है। ये बातें हम फुर्सत में भी कर सकते हैं। चले भैया। हाँ बिल्कुल। नमस्ते। पापा हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा।
जरा भी पता नहीं कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। आज अगर बच्चे अपने नाना के साथ चले गए होते तो। बस करो, तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा, समझी? कभी नहीं होगा। मम्मी जी, चलो भाई लोगों, बस यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट रुकेगी। जिसको चाय पानी नाश्ता करना है कर लो, बाद में किसी सवारी के लिए नहीं रुकेगी। चलो बच्चों, हम भी यहाँ पर कुछ खा लें। अरे तुम नहीं आओगे? आओ ना, चलो चलकर खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अभी चलो भी ना भैया, आपने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं प्लीज, तुम लोग खा कर आओ, मुझे एकदम भूख नहीं है प्लीज। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो। दीदी मेरे को भूख लगी है। दीदी मेरे को भूख लगी है। चलो चलो फटाफट बस साइड चलो, आ जाओ। अरे ऑर्डर ले जल्दी, बस आके गई। हम लोग यहाँ पर बैठ जाएं? ओके। नहीं, हम लोग वहाँ बैठे। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चा बाती, सैंडविचेस के साथ आइसक्रीम चलेगी? बोलेंगे। सचिन, कोल्ड ड्रिंक सब नाना जी के वहाँ जाके पिएगी, ओके? वहां पर भी पी लेना, यहाँ पर भी पी लो, ठीक है? भैया, सैंडविचेस और साथ में 3 कोल्ड ड्रिंक। अच्छा मुझे बताओ, आप तीनों यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? I mean, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? देखो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है आप मुझे आराम से बता सकते हो, क्योंकि ये वाली बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि मैं आपके घर में किसी को जानती भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो भी बात है आपके दिल में, आप मुझे आराम से बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके नाना पूना में है? नहीं, मुंबई। तो फिर आप लोग पूना क्यों जा रहे हो? वहाँ हमारा घर है। नहीं, हम वहाँ से बस पकड़ेंगे मुंबई के लिए। क्यों? वो क्या रे चोर, तू फिर आया? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। आपको नहीं मालूम है मैडम, ये चोर है। नहीं। मैडम आप गलती कर रही हैं। ये बच्चे आज बगैर टिकट के गाड़ी में बैठे हैं, कल को चोरी करेंगे, परसों डाका डालेंगे।
नहीं, मैं चोर नहीं। नहीं। क्या ये आपका बेटा है? हाँ है तो। एक्चुअली माफ करना, आज मेरे ढाबे में एक ऐसा ही लड़का आया और वो खाना चुरा कर ले गया। वही गलतफहमी हो गई, मुझे लगा ये वही है। भैया आप जो खाना लाते वो सचिन। हाँ तो ठीक है ना, आप उस खाने के पैसे हमारे बिल में लगा दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बच्चे इतने अच्छे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ए सागर, मैडम का ऑर्डर क्लियर कर। बैठो। हेलो आंचल बेटा, कहाँ पहुंची? जी मैं बस रास्ते में हूँ और 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो मैं मन्नू को भेज दूँ बस स्टैंड? मैं बच्ची हूँ क्या, मैं ठीक ठाक पहुँच जाऊँगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है बाबा। बाय। आपकी मम्मी का फोन था? तुम्हें कैसे पता चला? आपकी बातों से। मम्मी भी हमारी इसी तरह चिंता करती है। मेरी मम्मी का नहीं, मेरी मामी का फोन था। तुम लोग कितने लकी हो जो तुम्हारी माँ है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मेरी मामी है पर एकदम मेरी माँ जैसी। अच्छा हम लोग कहाँ थे? हाँ तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो घर पर है, लेकिन मम्मी तो नानी के वहाँ है। हम घर से भागे मम्मी के पास जाने के लिए। पर हमें नाना का घर नहीं पता, मुंबई में कहाँ पर है। आप हमारी हेल्प करोगे मम्मी को ढूंढने में? मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगी, ठीक है? सर मैं जानता हूँ आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ये बात आप मान लेते तो। देखिए सिद्धार्थ साहब, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ आप कितने परेशान हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं आपको सर्च ऑपरेशन पर साथ में नहीं ले जा सकता, ये अलाउड नहीं है। मैं मुंबई से रमाकांत बोल रहा हूँ, ज़रा कमिश्नर साहब से बात करवा दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। मेरा मतलब है सर, अगर वो तीनों एक साथ नहीं हुए, अकेले अकेले गए हो तो आप उन्हें पहचान नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर साहब से बात कीजिए। यस सर, यस सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। यस सर, ओके सर। कमिश्नर साहब को फोन करने की क्या जरूरत थी? हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। मैंने फोन इसलिए नहीं किया कि आप कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए किया कि आपकी कोशिश का नतीजा सामने नहीं आ रहा। नतीजा भी जल्द सामने आएगा। हाँ प्रणय बोलो। हाँ जाना था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम एक काम करो, तुम ले जाओ अपनी माँ को डॉक्टर के पास। पापा आप जाइए। अब प्रणय 1 मिनट। अब चिंता मत कीजिए, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। हाँ बड़े पापा, वहाँ चेकअप के वक्त आपका होना बहुत जरूरी है, आप जाइए। प्रणय भी बच्चा है, आप वहाँ होंगे तो डॉक्टर से ढंग से बात भी कर सकते हैं। प्रणय तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, इंतजार करना मेरा। जा तो रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जान यहीं अटकी रहेगी, बच्चों में। जी पापा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा, मतलब आप हमें वापस घर ले जाओगी?
और मम्मा को कांटेक्ट करके कहोगी कि वो घर वापस जल्दी आ जाए, है ना? हाँ देखो, अब अगर तुम अपने पापा या किसी और से नाना जी का ड्रेस मांगोगे तो वो तो तुम्हें देंगे ही नहीं। उन्हें लगेगा तुम भाग कर कहीं चले जाओगे। हाँ ये तो है ना? पर अगर मैं तुम्हारे नाना जी का ड्रेस मांगूंगी तो मुझे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे आपके नाना जी का ड्रेस मिलेगा, मैं अपने साथ आपकी मम्मी को आपके घर ले आऊंगी। अगर आप नहीं लाए तो? अब देखो, इतना तो विश्वास मुझ पर करना पड़ेगा। हाँ यकीन तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। आप हमें प्रॉमिस करो कि आप मम्मा को जरूर वापस लाओगी अपने साथ। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने साथ आपकी मम्मी को जरूर लेकर आऊंगी। जेंटलमैन्स प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। तो चलो भैया, अब हम घर पे ही चलते हैं। ये हुई ना बात? वेरी गुड। दादाजी, दादी जी, मॉम, देखो कौन आ गया। आयुष भैया, जी, हर सभी सब आ गए। अरे शुक्र है भगवान का कि तुम लोग आ गए। कहाँ चले गए थे तुम? जानते नहीं थे तुम लोग कि तुम्हारे जाने से यहाँ तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा कितने परेशान होंगे। कहाँ चले गए थे तुम लोग हमें छोड़ के? वो दादाजी, ये लोग रास्ता भूल गए थे। हाय राम, रास्ता भूल गए थे? आयुष भैया ने बॉलिंग की और एक लड़के ने जोर से मार दी। बॉल बहुत दूर चली गई थी और हम पीछे पीछे भागते भागते रास्ता भूल गए थे। सॉरी, वो क्रिकेट की नहीं, फुटबॉल की थी, है ना दीदी? खैर जो हुआ सो हुआ, बला टल गई। तुम लोग घर आ गए बस। मैं सिद्धार्थ को अभी बता देता हूं। कल रात से बेचारा मारा मारा घूम रहा है। फोन उठा नहीं रहा। पता नहीं अपना मोबाइल कहीं भूल गया है क्या। चंचल बेटी जी। तुम इन बच्चों को अंदर ले जाओ। पता नहीं इन्होंने कल से कुछ खाया भी है या नहीं। जी। मेरे बच्चों कहाँ चले गए थे अपनी चाची को छोड़ के? हाँ चलो आओ अंदर आओ। आजा बेटा आजा। चल विक्की आओ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। जो सचिन ने कहा वो तो झूठ ही था। आप जो कह रही थी वो भी सच नहीं था ना? जी वो असल में बच्चे मुंबई जा रहे थे अपने नाना जी के घर। कह रहे थे अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। क्या? अपनी माँ से मिलने? जी। बेचारे, उनकी माँ असल में हमने ही उन्हें अभी तक बताया नहीं है कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई है। ओह, जब उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी बहुत दिनों से नाना जी के घर गई है, मुझे लगा कोई बात होगी, लेकिन ये बात होगी मुझे पता नहीं था।
इस घर में सब कुछ ठीक था उस बस हादसे के पहले। उस बस हादसे में इनकी मां चली गई। ये थी हमारी बहू जया।